तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास हीरो की पैशन प्रो एक्स प्रो बाइक है और इसके अंदर इंजन नॉइस प्रॉब्लम, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा। और वाइट स्मोक यहाँ से देखें आप, हालांकि उतनी ज़्यादा स्मोक नहीं है, पर इसकी जो इंजन ऑयल है वो यानी कि 500-600 किलोमीटर चलने के बाद, 1000 चलने के बाद इंजन ऑयल की जो लेवल है वो यानी कि कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंजन की साउंड और इसकी स्मोक को हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप इसकी साउंड देखें किस तरीके से साउंड है। साउंड में यानी कि हालांकि उस तरीके से उतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इसकी रीज़न है वो यानी कि वाइट स्मोक की रीज़न। और इंजन से हमें ऐसा लग रहा है इसकी जो क्रैंक है उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि इंजन की साउंड उस तरीके से हालांकि है नहीं जैसे होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इंजन खोलते हैं और हेड सिलेंडर हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे हमने सिलेंडर हेड को बाहर निकाला और यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करना होता है रिंग। इसकी जो स्मोक की प्रॉब्लम है, ज़्यादा रिंग से दिक्कत है या हेड से दिक्कत है, जो वल होता है हमारा। तो यहाँ पे ये टॉप 2 का रिंग है। इस तरीके से हाथ मारने के बाद इसमें नकी टाइप का यानी कि लगता है, हमें महसूस होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये टॉप 2 का रिंग है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें चेक कर लेना है इसकी रिंग यानी कि कितना घिसा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें यानी कि ये टॉप 2 का रिंग है, तो ये यानी कि पूरा घिस चुका है। और फिर टॉप 1 का हम चेक करेंगे। तो ये देखें इसकी भी गैपिंग उसी तरीके से है। अब यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया। अब ये कंफर्म है कि हमें पिस्टन को चेंज करना ही पड़ेगा, रिंग चेंज करना पड़ेगा और बोर करना होगा इससे। यानी कि बोर करने के लिए ये सिलेंडर यानी कि हमारा पूरा चिकनावट होता है, इसमें पॉलिश किया जाता है, जो कि ज़रा सा भी ऑयल लीकेज ना हो, इसीलिए यहाँ पे हमें बोर करते हैं, पॉलिश करवाते हैं इसमें। और इस पिस्टन को हम दूसरा चेंज करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसमें हम 25 का लगाएंगे, अगर 25 का होगा तो इसमें हम 50 का डालेंगे, ओवर साइज़ का यानी कि पिस्टन। और फिर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, कभी भी यानी कि अगर आप वाइट स्मोक से रिलेटेड या और भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड का काम करते हैं इंजन से, तो हेड जब भी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें वल को चेक करना है, ये यानी कि पुराना वल, जिसमें आपको ये चीज़ इसकी प्लेट चेक करना है और इसका गाइड चेक करना है। वाइट स्मोक से रिलेटेड गाइड हमारा सही होना चाहिए, वल सही होना चाहिए, ऑयल सील हमें सही डालना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें चेक करना होता है। इस तरफ से यानी कि थोड़ा सा आपको इस तरीके से उठा के रखना वल को, और यहाँ से आपको उंगली के सहारे से इस तरीके से यानी कि चेक करना है। इस तरीके से अगर ये इस तरीके से प्ले होता है तो आप इसकी वल को चेक करें। यहाँ पे आप अगर इस तरीके से हाथ नाखून लगाएंगे तो यहाँ पे इस जगह आपको यानी कि ऊंचा टाइप का महसूस होगा, यहाँ पे इस जगह। तो उससे भी हमें ये चीज़ पता चलता है कि हमारी जो वल है वो यानी कि कटा है, गाइड सही है। पर यहाँ पे क्या है, इसकी यानी कि इस जो एग्जॉस्ट वाला वल है इसमें यानी कि ज़रा सा भी प्ले नहीं है, सिर्फ हम इसमें नया वल डालेंगे और ये काम चल जाएगा। और जो इनलेट वाला है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसकी वल की प्ले देखें कितनी ज़्यादा है। ये देखें आप थोड़ी नज़दीक करो, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्ले। ऐसे हमें लगता है कि इसकी जो गाइड है वो यानी कि टूट चुका है। ये देखें कितने ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें उसी तरीके से चेक करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से साफ़ करके फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से आप ये देखें इस जगह यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि गड्ढा हो चुका है यहाँ पे इस जगह। ये देखें आपको भी दिखता होगा यहाँ पे, ये जगह पे ये यानी कि फल इसका पूरा यानी कि घिस चुका है, पतला हो चुका है और फल के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इसमें पले है। अब गाइड फाइनली चेक करने के लिए सही तरीका जो है, हम नया फल लगाएंगे तभी हमें उस समय भी इसी तरीके से चेक करना होगा। इस तरीके से अगर प्ले होता है तो फिर हमें गाइड को चेंज करना होगा, और अगर इस तरीके से प्ले नहीं है, साइड प्ले बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हमें सिर्फ प्लग ये फल को लगा के ही हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के चक्कर में हमने शॉर्टकट में बहुत ही जल्दीबाजी में इसे फिटिंग किया। तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स होता है वो हमारा बिल्कुल सेम स्प्लेंडर के जैसा होता है, तो उस तरीके से आप इसे फिट करें। और यहाँ पे जो क्रैंक गाइज हमने बोला था आपको, क्रैंक के अंदर कनेक्टिंग प्ले था, तो हमने कनेक्टिंग पूरा सेट डलवाया और दोनों मैन बेरिंग डलवाया। अब यहाँ पे इतना फिट करने के बाद हमने किक को भी सेटिंग किया। किक हालांकि स्प्लेंडर के जैसा है, वो आप आराम से फिट कर लेंगे। और यहाँ गियर जो साफ्ट है उसे हमने लगाया, और गियर चेंजर में यहाँ पे 2 छर्रा हमने पहले निकाला था, तो उसे सेटिंग करने के बाद फिर यहाँ से इस प्लेट को हमें सेट करना है, इस पत्ती को।
ये अगर आपने उल्टा लगा दिया है तो ये आपकी जो बोल्ट है वो यानी कि सेटिंग पे नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ से इस 10 नंबर की बोल्ट को हम टाइट करते हैं। अब यहाँ से हमें गियर डॉग को लगाना है। गियर डॉग ये सभी चीज़ें बिल्कुल सही थी, गियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो गियर से रिलेटेड हमने कुछ भी काम नहीं किया इसमें, सिर्फ इसकी वाइट स्मोक और जो क्रैंक होता है उसका काम किया, और पिकअप से रिलेटेड उसमें हमें काम करना है। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से गियर को चेक कर लेनी है कि हमारी बाइक की जो गियर है वो हमने सही तरीके से फिट किया या नहीं किया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पूरा फुल इंजन फिट कर दिया और फिर बाद में चेक करते, उस तरीके से नहीं करना है। जो जीपीडी पेनियन पहले था उसी को हमने रहने दिया, उसे चेंज नहीं किया है, हालांकि उसकी साउंड नहीं थी। क्लच के नीचे एक वाशर डालना है हमें, और फिर क्लच का टोरा उसके बीच में बुश आता है। फिर यहाँ पे एक बारीकी पतली सी वाशर डालनी है। यहाँ पे 2 कटा हुआ वाशर हमें इस तरीके से डालना है, चांद वाला, और इसके ऊपर एक कटोरी वाला वाशर लगता है। यहाँ पे गाइस जो सेंटर हब सही था तो हमने सिर्फ इसकी क्लच प्लेट को चेंज किया। जिस तरीके से स्प्लेंडर बाइक का अगर आप इंजन फिट जिस तरीके से होता है सेम उसी तरीके से इसमें भी है, क्लच साइड से लेके, और जो इसकी पिस्टन है, सिलेंडर है, वो यानी कि अलग है और हेड अलग है। जो हीरो की आई स्मार्ट 110 110 सीसी की बाइक होती है, खड़ा इंजन, सेम वही है बिल्कुल। नीचे एक वाशर डालना है, तभी हमें नट को लगाना है। पिस्टन में हमने जो रिंग को सेटिंग किया इस तरीके से देखे आप, ये टॉप 2 का है, पतला वाला एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इनके हिस्से में हमने टॉप 1 का रिंग रखा है। यहाँ थोड़ा कनेक्टिंग में हमें ऑयल डालना है और फिर गजन पिन को लगाना है। गजन पिन में आप एक तरफ पहले लॉक लगा दें और फिर एक तरफ जब यहाँ से हम लगाएंगे तब इसकी लॉक करना है। सिलेंडर में भी हल्का आपको लूप करना है, और फिर यहाँ से रिंग आपको इस तरीके से सिलेंडर को पकड़ के आप हल्का लेफ़्ट राइट करें, या तो कोई भी रिंग अगर आपको लगे कि नहीं सेटिंग हो रहा है तो हल्का यानी कि उंगली के ज़रिए से उसे बैठा दें। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर को फिट करने के बाद फिर हमें हेड को लगाना है। तो हेड हालांकि हमने पूरा फिट कर दिया है, वल्व वगैरह, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो और देखने के लिए। तो यहाँ पे हेड के अंदर गाइस हमने वल्व को लगाया, जो कि आपने देखा कितनी ज़्यादा यानी कि वल्व प्ले था, तो इसकी वल्व और गाइड को भी हमने चेंज करा दिया, बिल्कुल मस्त हो गई हेड। और रिंग में यानी कि पिस्टन, जो हमें ये पिस्टन इनका जो हिस्सा होता है इसे हमें सलेंसर कार्बोरेटर की ओर, और जिधर इन नहीं होता है वो हमें सलेंसर की ओर, इस तरीके से पिस्टन को हमें सेट करना होता है। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग चैनल हर एक चीज़ लगा के फिर दिखाते हैं। तो फाइनली हमने बाइक यानी कि पूरा कंप्लीट करके, और चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं इसकी जो साउंड है वो किस तरीके से आया। बहुत से भाई का ये चीज़ होता है कि इस बाइक का यानी कि ये और जो आई स्मार्ट 110 होता है उसका यानी कि साउंड सही नहीं होता है। तो इसमें ये चीज़ होता है कि जो इस बाइक में टेंशनर दिया हुआ होता है, और इसकी आपको साउंड सही करने के लिए फाइनली हमें क्या काम करना होगा, इसकी जो टेंशनर है, ये टेंशनर, इस टेंशनर को, और दूसरा फिर आप जो गाइड होता है उस गाइड को, और टाइमिंग ये
टाइमिंग चेन को, इन तीनों चीज़ों की अगर क्लियर काम करते हैं और इसी के साथ साथ जो कैम है, रोकर है, उन सभी चीज़ों की में यानी कि प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हमारी जो इंजन की साउंड है इसकी यानी कि बिल्कुल बेहतरीन साउंड निकलता है। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करो। तो देखिए इसकी साउंड देखिए बिल्कुल मस्त। और जो यानी कि इसकी जो साउंड हल्का फुल्का जिस तरीके से हम खोजते हैं, मान के चलिए आप होंडा साइन ले लीजिए 125 की जो BS4 था, उस तरीके से यानी कि साउंड नहीं आती है इसकी, या TVS का मान लीजिए, या हीरो में ही स्प्लेंडर का मान लीजिए, उस तरीके से इसकी जो साउंड है वो चीज़ नहीं होता है। उस तरीके से साउंड बनाने के लिए हमें बहुत सारा पार्ट्स इसमें डालना पड़ता है, जो कैम, रोकर, ये सभी चीज़ें, टाइमिंग चेन, गाइड वगैरह और भी क्रैंक वगैरह जितने भी बेरिंग वगैरह चैम्बर में लगा है, सभी चीज़ अगर हम डालते हैं, सही होने के बाद भी अगर हमें डालना पड़ता है, तभी इसकी जो साउंड है वो यानी कि पूरा क्लियर, पूरा फ्रेश होता है। और अभी अगर आप देखेंगे इसकी जो साउंड है वो यानी कि बिल्कुल झकास है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा झरझर की आवाज़ है या किटकिट की आवाज़ है, बिल्कुल मस्त हल्का फुल्का है। पर इससे कोई भी हमें चलाने के बाद हमें उस तरीके से पता नहीं चलता है। अगर मान के देखा जाए तो इसकी जो साउंड है बिल्कुल मस्त, कोई भी कहीं पे भी कोई ट्रबल नहीं। तो हमने इसमें जो काम किया, रुको जरा, हमने जो इसमें काम किया गाइज, वो इसका यही काम हुआ कि एक तो हमने इसमें क्रैंक का काम किया, और दूसरा जो इसकी पिस्टन होता है, पिस्टन को चेंज किया, व्हल को चेंज किया, टाइमिंग चेन हमारा वही था, टाइमिंग चेन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, टाइमिंग चेन को हमने रिप्लेस नहीं किया, वो साइड से फिर हमने क्लच प्लेट को डाला, इतना काम किया। और इंजन की जो साउंड है वो बिल्कुल बेहतरीन, पिकअप वगैरह सभी चीज़। तो अभी अंधेरा हो गया, इसीलिए हम वीडियो में आपको पूरा क्लियर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हमने पूरा आपको दिन में दिखाया और अच्छी तरीके से समझा दिया। तो चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।